हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। मेरा नाम रविकांत दुबे। तो बच्चों, आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने जा रहे हैं, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम लोग ने किंगडम मोनेरा देखा था, फिर प्रोकैरियोटिक सेल को देखा था। अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो किंगडम मोनेरा पढ़ा था, तो वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो थे, उसके साथ साथ वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी थे। लेकिन यहाँ पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो पहले आपको दिमाग में रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर आएंगे, तो बोलेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं। लेकिन एक बड़ी स्पेशल बात है कि ये जो टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को समझने के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ज़्यादातर बच्चों से पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सा किंगडम आया, तो बच्चे बोलते हैं किंगडम मोनेरा, उसके बाद बोलते हैं प्रोटिस्टा, फिर बोलते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कुछ इस तरह से वो सीक्वेंस बताते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आप बोलेंगे कि सबसे पहले आया किंगडम मोनेरा, फिर आया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद जो फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ उनकी ब्रांचिंग क्रिएट हुई। मतलब कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर से ही फंजाई भी डेवलप हुए, प्रोटिस्टा के मेंबर से ही प्लांट भी डेवलप हुए, और प्रोटिस्टा के मेंबर से ही एनिमल्स भी डेवलप हुए। तो ऐसा कैसे हुआ, इसको हम लोग थोड़ा भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में बात की जाए तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा जो इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और बोला जाता है, आपकी इवन एनसीईआरटी कहती है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैव नो लिमिटेड बाउंड्री, कि कोई इनकी लिमिटेड फिक्स बाउंड्री नहीं है। क्यों फिक्स बाउंड्री नहीं है? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, सबके कुछ न कुछ फीचर यहाँ से मिलते हैं। तो अगर जैसे हम बोलें कि किंगडम प्रोटिस्टा है, उसमें सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट्स, फिर उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लिनॉइड, स्लाइम मॉल्स, प्रोटोजोन। तो ये सबको हमको पढ़ना है। तो एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि जैसे प्रोटोजोन्स हैं, तो प्रोटोजोन्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, या हम बोले कि हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेल यूकैरियोटिक सेल हैं। लेकिन अगर एनिमल से कंपेयर किया जाए तो एनिमल के पास भी यूकैरियोटिक सेल होता है, उसके सेल में सेल वॉल नहीं होता है, वो भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। बस प्रोटिस्टा, जो प्रोटोजोन है, और एनिमल में बेसिक डिफरेंस यही है कि प्रोटोजोन के जो मेंबर होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, और एनिमल्स जो क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। बस एक बेसिक डिफरेंस यही बचता है, नहीं तो सारे फीचर लगभग मैच करते हैं प्रोटोजोन्स के एनिमल से। इसीलिए प्रोटोजोन्स को बोला जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो हम लोग एक एक करके समझते भी जाएंगे और उसको रिलेट भी करते जाएंगे कि किससे किसका ऑरिजिनेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स पे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लासेस हम लोग को पढ़ने हैं। तो हम लोग का दूसरा तो इसमें अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोटिस्टा के ये प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं, ये लिंक होते हैं किससे, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई से भी लिंक करते हैं। आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। सेल वॉल सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्रोटिस्टा के सारे मेंबर में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो इसके ऑर्गेनिज्म है सबके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने का मतलब है कि न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सारे ये यूकैरियोटिक सेल है तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कुछ में फ्लैजिला होगा, कुछ में फ्लैजिला नहीं भी होगा, और इसमें रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और ये सारे इनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस भी होंगे। तो ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से हम लोग को इसमें क्लासेस पढ़ने हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आया प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मॉल्स एंड प्रोटोजोन। तो हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्राइसोफाइट्स को। तो क्राइसोफाइट्स को बोला जाता है कि इसके पास सेल वॉल तो होती है, क्राइसोफाइट्स जो मेंबर होते हैं इसके पास सेल वॉल पाई जाती है, और जो सेल वॉल का जो अरेंजमेंट होता है वो सोप बॉक्स लाइक जैसे होता है। ये मेरे हाथ को देखेंगे, ये इस तरह से कुछ जैसे सोप को बॉक्स से फिट होती है, कुछ उस तरह से उनका सेल वॉल होता है। और उसके अलावा जो सेल वॉल के ऊपर सिलिका की लेयर पाई जाती है जिससे वो हार्ड हो जाती है। और दूसरी बात कि ये एक्वाटिक होती है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सेल वॉल का पाया जाना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का पाया जाना, क्लोरोफिल का पाया जाना, ये सारे प्लांट के फीचर है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये ऑटोट्रॉफिक हैं,
सेल वॉल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक है। प्लांट भी लगभग यही है, लेकिन बस प्लांट और इनमें फ़र्क ये है कि प्लांट मल्टीसेलुलर हो जाता है और ये यूनिसेलुलर हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि क्राइसोफाइट्स जो हैं वो डेवलप करके जिस दिन मल्टीसेलुलर हो गए होंगे उस दिन वहाँ से प्लांट का ओरिजिनेशन स्टार्ट हो गया होगा। तो देखते जाइए इसको। देखिए ये आपके क्राइसोफाइट से मेंबर है, देखिए ग्रीन है तो क्लोरोफिल कंटेन करेंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही। तो ये भी ये अभी हम लोग शुरुआत में बात किए थे कि ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब यूनिसेलुलर है। तो यहाँ देखते जाइए, ये फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। और माइक्रोस्कोपिक है, पैसिवली वाटर करंट के साथ ये फ्लो करते हैं। पैसिवली वाटर करंट के साथ फ्लो करेंगे तो ये क्या, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लैंक्टोनिक या प्लैंक्टन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी भी आएंगे, ध्यान रखेंगे। गोल्डन एल्गी बोलते हैं डेस्मिड्स को, ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। और डायटम्स ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर एल्गी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एल्गी प्लांट ही एक तरह का है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनका गोल्डन कलर का होता है, वाटर में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी। देखिए आपको देखने से कलर से भी लग रहा होगा कि ये गोल्डन एल्गी है, गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। क्राइसोफाइट्स में आप देखिए नेक्स्ट है डायटम्स। इसमें देखिए यह भी हम लोग बात करते हैं, शेलिका की सेल वॉल है, 2-3 ओवरलैपिंग सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग सेल्स हैं जो फिट होते हैं किस तरह से, सोप बॉक्स के जैसे फिट होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल डिपोजिशन होता है डायटम का, काफ़ी जैसे सिलिका की सेल वॉल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये सी वाटर के मान लेते हैं, सरफेस पे बिलियंस ऑफ ईयर से ये एक्यूमुलेट हो रहा है। जो जैसे मान लेते हैं मेरा हाथ एक सेल है किसका क्राइसोफाइट्स है, वो क्या किया, मेरा ये सेल वॉल है सिलिका का, तो इनकी जब डेथ होगी तो ये तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिलिका की सेल वॉल तो नहीं खत्म होगी। जब सिलिका की सेल वॉल नहीं खत्म होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यही होगा कि ये ऑर्गेनिज्म सरफेस पे जैसे ही पहुंचेंगे, ये ऑर्गेनिज्म जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे वहाँ पे सिलिका की लेयर बनाएंगे। तो ऐसे बिलियंस ऑफ ईयर में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ जो क्राइसोफाइट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो के सिलिका की एक लेयर बना देते हैं। और ये सिलिका की लेयर बनाने का मतलब है सेल वॉल जो सिलिका की है उसकी बात कर रहे हैं। और ये डायटम्स हैं, तो डायटम्स की एक लेयर बन जाती है, तो ऐसे अर्थ को बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ। डायटोमेसियस अर्थ का मतलब डायटम्स की एक लेयर बन जाती है। अब वो डायटोमेसियस अर्थ में जो होते हैं, सॉइल होता है, वो उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होता है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएंगे। और ध्यान रखेंगे ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं और ये वाटर में पाए गए तो ओशन में पाए गए, तो ओशन के मेन प्रोड्यूसर्स में इनकी काउंट होती है, इसलिए बोला जाता है डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। ठीक है, डायटोमेसियस अर्थ हैं, तो इनका जो ये सॉइल जो होता है वो यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं और सिरप बनाने में भी इनका यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि सिलिका जो बॉक्स है, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए थे। ध्यान रखेंगे जो किंगडम प्रोटिस्टा से क्राइसोफाइट्स वाला रीजन है, क्राइसोफाइट्स वाले से बहुत कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो ध्यान रखेंगे सिलिका की जो सेल वॉल पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है, और ये सोप बॉक्स से फॉर्म में फिट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटोमेसियस अर्थ फॉर्म करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो इनके जो मैक्सिमम फीचर हैं वो सारे प्लांट से मैच करते हैं, इसलिए ये बोला गया कि जिस दिन ये मल्टीसेलुलर हुए होंगे यहीं से प्लांट का ओरिजिनेशन हुआ होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं डायनोफ्लैजिलेट में। डायनोफ्लैजिलेट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। मरीन है और फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये जो इनका सेल वॉल होता है वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट का बना होता है, हार्ड सेलुलोजिक प्लेट का बना हुआ होता है, और इनका कलर वेरिएबल होता है। आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा होगा। डिफरेंट पिगमेंट के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंट कलर होता है, तो येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू, रेड, ये डिफरेंट इनके कलर दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इनका जो सेल वॉल होता है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट का बना हुआ होता है, और इसके पास फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा कैसा है, ट्रांसवर्स है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया गया है कि इसमें इसमें पहले फॉरो पाया जाता है। ये देखिए, ये बीच में जो ऐसे खाली जगह इनको बोल रहे फॉरो। ठीक है, अभी एग्जांपल यहाँ पे दिया है रेड डायनोफ्लैजिलेट का, जिसको गैनुएलेक्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं,
काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेड कलर के हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी के सरफेस जब मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाते हैं तो सी का सरफेस देखने में आपको रेड कलर का दिखने लगता है और रेड कलर का आता है होता है। तो जब हवा तेज़ चलती है, जो टाइड्स आते हैं, तो उसमें ये जब आगे बढ़ता है कुछ इस तरह से टाइड के फॉर्म में, तो लगता है कि जैसे सी वाटर में रेड टाइड आ गया है। तो आपके एग्जाम में यहाँ पूछा जाता है रेड टाइड कॉज बाई, तो बोलेंगे गायनेवालिक्स। तो क्यों? क्योंकि रैपिड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके पूरा सीड का अपर सरफेस वो क्या कर देते हैं, रेड कलर का कर देते हैं। और जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत सारी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो उस एरिया में बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल को नुकसान होता है, इवन उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, जो गैनुएलिक्स है वो रैपिड मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके सी का कलर रेड कर देता है, और रेड टाइड भी इनके ही कारण आता है। और दूसरी बात कि इनके जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि टॉक्सिक नेचर के होते हैं, उसके कारण जो एक्वाटिक एनिमल उस एरिया में है उनको दिक्कत होती है, इवन उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। आप देखिए सी का कलर कैसा आपको रेड दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग यूग्लिनॉइड्स पे, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो यूग्लिनॉइड्स एक बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल कहते हैं। क्यों कहा जाता है प्लांट्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल? कि इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर पाए जाते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर क्यों पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। पहले ये इसके फिगर को देखिए, इसमें भी एक फ्लैजिला है, लेकिन फ्लैजिला का नंबर 1 है, यही न्यूक्लियस है। यहाँ देखिए आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट है मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है। और इसकी जो सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल के जगह पे यहाँ पे प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। प्रोटीन रिच लेयर तो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। आपको ये ग्रीन कलर का भी दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इनको लाइट नहीं मिली और तो ये लाइट नहीं मिलने पे फोटोसिंथेसिस के जगह पे ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं एज ए प्रेडेटर। क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में फूड को मार के क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके अपने से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो लाइट मिला तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्लांट की तरफ बिहेव करेंगे। अगर लाइट नहीं मिली तो ये क्या करेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक एनिमल की तरह बिहेव करेंगे। तो इनका बिहेवियर दोनों के जैसा है, तो उस बेसिस से बोल देते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है इसके बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में। तो यही यहाँ पे दिया गया है। इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला लॉन्ग होता है, दूसरा शॉर्ट होता है। लॉन्ग फ्लैजिला इधर दिखा रहा है, शॉर्ट बहुत छोटा सा होता है, वो इसमें फिगर में मर्ज हो गया है। तो लॉन्ग और शॉर्ट फ्लैजिला पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है जो हम लोगों ने बात किया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। प्रोटीन रिच लेयर के कारण इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूग्लिनॉइड्स के बाद हम लोग बढ़ते हैं स्लाइम मॉल्ड्स की तरफ। स्लाइम मॉल्ड्स क्या होते हैं? स्लाइम मॉल्ड्स को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं। वो प्रोटिस्टा मेंबर जो सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। सैप्रोफिटिक होने का मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर्स पे क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर्स पे ग्रो करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, क्राइसोफाइट, जिसका फीचर किससे मैच कर रहा था, प्लांट से मैच कर रहा था। फिर हम लोगों ने देखा यूग्लिनॉइड्स एनिमल और प्लांट दोनों से इनके फीचर मैच कर रहे हैं। हम आ रहे हैं स्लाइम मॉल्ड्स पे। स्लाइम मॉल्ड्स को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सेल वॉल के जैसा स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, लेकिन सैप्रोफाइट नेचर होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। और फंजाई भी डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है। यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। फंजाई कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे ये स्लाइम मॉल्ड्स हैं वो डेवलप करके क्या बनाए होंगे, फंजाई का फॉर्मेशन किए होंगे। तो ध्यान रखेंगे ये डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। अगर कोई ट्विक्स है उस पर ग्रो करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, डिकेइंग ट्विक्स पे आगे बढ़ते जाएंगे। इनके फेवरेबल कंडीशन में जब रहेगा तो ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, काफ़ी तेज़ी से अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो ये देखिए आपके पास स्लाइम मॉल्ड्स के फिगर हैं जो थोड़ा कहीं ना कहीं ये फंजाई से भी रिजेंबल कर रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर भी देखने में, फ्रूटिंग बॉडीज भी बन रही, इसमें भी फ्रूटिंग बॉडीज बनती है और फंजाई में भी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, इसको ध्यान रखेंगे। स्लाइम मॉल्ड्स की बात करें
देखिए ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। ये क्या करते हैं, बॉडी मूव करती है डेड डिकेइंग मैटर से अलॉन्ग मूव करती है ट्विग्स पे और लीव्स को इंगल्फ करते हुए, उनके ऑर्गेनिक मैटर को इंगल्फ करते हुए आगे जाते हैं। आगे बात करें ये देखिए सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम ग्रो करे सेवरल बहुत कई फीट तक ग्रो कर जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम है डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है और उसी फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर पाया जाता है। ऐसा ही फंजाई में होता है, जब हम लोग फंजाई पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ उसकी बात करेंगे हम लोग। स्पोर पे क्या होते हैं, ट्रू वॉल प्रेजेंट होते हैं और ये जो ट्रू वॉल होते हैं इनको एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन से बचाते हैं, कई सालों तक के लिए बचाते हैं, कई सालों तक ये उसी पे ग्रो कर फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में पड़े रह सकते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है बर्स्ट करती है, उससे स्पोर बाहर आएंगे और स्पोर बाहर होकर ये फिर से ग्रो कर जाते हैं। इसके बहुत सारी चीज़ें इसकी फंजाई से मैच कर रही है, इसके बाद हम लोग फंजाई पढ़ेंगे तो हम लोग उसकी बात करेंगे वहाँ पर, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रोटोजोअन्स पे। तो प्रोटोजोअन्स से हम लोग शुरुआत में ही बात हम लोगों ने किया था कि प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, हेटेरोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन शुरू करते हैं। इस हेटेरोट्रॉफिक में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये सारे न्यूट्रिशन शो करते हैं जो कि एनिमल्स भी करते हैं। सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये एनिमल्स का फीचर है। तो ये सारे फीचर एनिमल से मैच होने के बाद इसीलिए हम लोग प्रोटोजोअन्स को बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये डिवाइड करके डेवलप करके मल्टीसेलर हुए होंगे। मल्टीसेलर जिस दिन हुए होंगे प्रोटोजोअन, उसी दिन एनिमल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रोटोजोअन्स ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और ये प्रेडेटर होते हैं या पैरासाइट होते हैं और इसीलिए इनको माना क्या जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हम लोग कहते हैं। आगे देखिए इनके 4 मेजर ग्रुप होते हैं। 4 मेजर ग्रुप में जो इनके ग्रुप का नाम है, एक एमीबॉयड प्रोटोजोअन, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, सिसिलेटेड प्रोटोजोअन एंड स्पोरोजोअन्स। तो ध्यान रखेंगे अमीबॉयड प्रोटोजोअन में अमीबॉयड्स आते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में वो प्रोटोजोअन आते हैं जिसके पास फ्लैजिला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा, जिसे स्लीपिंग सिकनेस होती है। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोअन में क्या होता है, सीलिया वाले प्रोटोजोअन पाए जाएंगे जैसे पैरामीशियम है। स्पोरोजोअन्स में स्पोर आएंगे जैसे मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, प्लाज्मोडियम जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। तो हम ये 4 मेन ग्रुप है इस किंगडम प्रोटिस्टा में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो क्राइसोफाइट से आया है या तो प्रोटोजोअन से आया है, तो ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। आते हैं हम लोग सबसे पहले अमीबॉयड प्रोटोजोअन पे। तो अमीबॉयड प्रोटोजोअन की बात करें तो अमीबॉयड प्रोटोजोअन में ये देखिए ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मूव करते हैं क्योंकि उनके पास मूव करने के लिए एक फॉल्स फीड होता है जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, इसीलिए स्यूडोपोडिया करने ये मूव करते हैं और इसी के तरफ मूव करके प्रे को कैप्चर करने का भी काम करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें अमीबा होता है। अमीबा ये मरीन फॉर्म में इसके सेल के ऊपर सिलिका की लेयर पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। और पैरासिटिक फॉर्म में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबॉयड डिसेंट्री होती है जिसको आप पेचिस भी कहते हैं हिंदी में, तो ध्यान रखेंगे। तो ये प्रेडेटर फॉर्म में एक पैरासिटिक फॉर्म में एंट अमीबा गैंगी वैलिस भी होती है जिससे कि पायरिया होता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों होते हैं, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म है वो है आपका स्लीपिंग ट्रिपैनोसोमा, जिसके कारण की स्लीपिंग सिकनेस होता है, ध्यान रखेंगे। स्लीपिंग सिकनेस सोने से बीमारी रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा अलग है। तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, ये कई बार आपके एग्जाम में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का पैरासिटिक फॉर्म है, लेकिन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन पैरासिटिक और फ्री लिविंग दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन जो होते हैं एक्वाटिक नेचर के होते हैं, ये एक्टिवली मूव करते हैं, किसका यूज़ करके, सिलिया का यूज़ करके एक्टिव मूव करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर सरफेस पे एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं क्या, गुलेट। गुलेट होती है इनके बॉडी पे अपर सरफेस पे ओपनिंग है, ठीक है। और ये इनके पास सीलिया होता है और ये सीलिया थोड़ा मूवमेंट में भी हेल्प कर देता है। और ये सीलिया जो होता है, सीलिया पूरी तरह तो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये फूड को कैप्चर करना, सेंस करना, या हम बोले कुछ अनवांटेड पार्टिकल को बाहर निकालना,
इन सब में ये सीलिया हेल्प करता है। तो ध्यान रखेंगे, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सीलिया वाटर विद इन फूड इंटर्स इनटू द गुलेट। गुलेट में फूड इंटर करने का काम करता है। मेरे हाथों को देखेंगे, मेरी हाथ की उंगलियों को सीलिया मानेंगे तो सीलिया क्या करता है, सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे अगर मेरे माउथ को गुलेट माने तो फूड पार्टिकल को अंदर भेजना हुआ, कुछ बाहर निकालना हुआ, सेंस करना हुआ, ये सारे काम किससे कर लेते हैं, ये सीलिया से कर लेते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। स्पोरोजोन की बात करें, स्पोरोजोन मोस्टली पैरासिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। इसमें स्पोर लाइक स्पोर होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इनकी मोस्टली जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम बात करें मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है, उसकी लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रही है, एक ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। उसको डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और इसमें आता है आपका प्लाज्मोडियम जिसको मलेरिया पैरासाइट बोल रहे हैं। और प्लाज्मोडियम कई तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो आपकी ह्यूमन हेल्थ डिजीज क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोडियम मलेरी जो मोस्ट कॉमन होता है और वाइवैक्स भी कॉमन ही है, लेकिन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जिससे कि फैटल मलेरिया हो सकता है उससे वो बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो आप ध्यान रखेंगे, प्लाज्मोडियम वही है जिससे कि मलेरिया होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, जो कि प्लाज्मोडियम मच्छर के सलाइवा में होता है, उससे हमारी बॉडी में आता है। मच्छर से मलेरिया नहीं होता। मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर फॉर मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो स्पोरो आप इस चारों क्लास को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और क्लास में सारे जो एग्जाम्पल हैं वो भी याद रखेंगे। इसलिए प्लाज्मोडियम का नाम आप लोग जानते हैं, प्लाज्मोडियम को मलेरिया पैरासाइट भी कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया है। किंगडम प्रोटिस्टा को आप ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे डिफरेंट फाइलम का, डिफरेंट जो क्लासेज है, डिफरेंट किंगडम है, वो कैसे ऑरिजिनेट हुए हैं और सारे ये क्लास एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग बच्चों किंगडम फंजाई को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वायरसेस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू बच्चों।